कि जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कहा भाई तुम तो शेर हो, तो अगर कोई डिक्शनरी मीनिंग उठा के देखे तो कहेगा अरे तुमने हमको जानवर कह दिया। फिर किसी ने तुमसे कहा कि भाई तुम तो महान आत्मा हो, तो हमने क्या कहा? हमने समझा अरे भाई ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सिर्फ। महान आत्मा मैं कहाँ हो सकता हूँ? मैं तो एक छोटा सा सरकारी नौकर हूँ, सरकार में इसकी नौकरी करता हूँ, मैं क्या कोई बहुत बड़ा महान आत्मा हो सकता हूँ? तो क्या किया हमने? केवल हमने उसकी बात का भाव नहीं पकड़ा एक तरह से, तो बात स्पष्ट नहीं हुई। तो इसीलिए कैसे संदर्भ को हम लोग ध्यान रखें, इसके लिए एक ये बात समझनी होगी कि जैसे अर्थ होते हैं तो उसको कैसे निकाला जाए। एक मुख्य बात होती है कैसे निकाला जाए, और दूसरा होता है कि अर्थ निकालना क्या है। क्योंकि एक कॉमन मैन होता है, उसका दृष्टिकोण किसी बात को देखने का, समझने का, अर्थ निकालने का अलग होता है। और जो कोई अनकॉमन सत्संग को ज्वाइन कर रखा है, अनकॉमन स्टडी कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? उसके जो अर्थ निकालने, क्या अर्थ निकालना है, ये उसकी समझ बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो इसको समझेंगे कि ये एक प्रक्रिया है। जैसे कोई प्रोसेस होती है ना, जैसे मथानी चलाते हैं तो दही में से मक्खन निकल आता है। तो मक्खन तो दही के अंदर छिपा था ना, पहले नहीं पता था, जानते थे इसमें मक्खन छिपा है, लेकिन निकला नहीं था। तो शास्त्रों में भी एक बात आती है कि शब्दों में एक शक्ति होती है, शक्ति कार्य कर रही है। वो शक्ति क्या कार्य करती है? शब्दों में एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। क्या? कि वो उसमें से जो अर्थ निकलता है, या जो अर्थ व्यक्त होता है शब्दों से, वो हमारे चिंतन की दिशा को बदल देता है। ध्यान दीजिएगा, चिंतन की दिशा को बदल देता है। जिस दिशा में हमारा चिंतन जा रहा था, अब चिंतन दूसरी दिशा में जाने लगा। अब जैसे मान लीजिए किसी ने कहा आप तो महान आत्मा हैं, तो महान आत्मा जो शब्द है उसमें एक शक्ति है। तो किसी ने आपके अच्छे व्यवहार को आप देख रहे हैं, देखा कि आप बहुत दान दक्षिणा देते हैं, तो उसके आधार पे कह दिया आप तो बहुत महान आत्मा हैं। लेकिन जिसकी जैसी स्टेट ऑफ माइंड होती है, उसके पास जैसा ज्ञान होता है, अर्थात जैसी जानकारी होती है, वो शब्द की वैसी ही शक्ति को रियलाइज करता है। क्योंकि जो बोले हुए शब्द होते हैं वो मुख्य रूप से मात्र शब्द नहीं होते हैं शब्द होते हैं जिनमें शक्ति होती है और उसको रियलाइज किया जाता है। मेरे लिए वो क्या है? शब्द हमारी मानसिक अवस्था को भेदते हैं। जैसे कोई टीचर है, कोई टीचर कड़े शब्दों में कोई बात कह देता है, तो कोई बच्चा तो दुखी हो जाता है, रोने लग जाता है, और कोई बच्चा उसी उसी की बात उस इस तरह से लेता है कि अपने आप में क्षमता और बढ़ा लेता है, और पढ़ाई करने लग जाता है, अपनी विदुषिता को, अपने टैलेंट को और बढ़ा लेता है। तो क्या कहा जाए? टीचर की एक ही कही हुई बात, कोई रोने लगा और किसी ने अपने आप को ऊंचा उठा लिया। तो अब किसी ने महान आत्मा कहा, तो उसने महान आत्मा का अर्थ किसी ने निकाला और किसी और पे लगा दिया कि भाई मैं इतना महान कहाँ हो सकता हूँ, ये तो खुश करने के लिए बोल दिया गया है। उसने इस बात को खुद के लिए सेल्फ रियलाइज नहीं किया। खुद पर यदि लगाता तो समझ पाता कि महान मनुष्य नहीं होते हैं, महान कौन होती? आत्मा। हमेशा महान आत्मा बोला जाता है। तो उसे आत्मा का अर्थ भी पता चलता, रियलाइज करता कि भाई बुद्धि में सूक्ष्मता के कारण जो परम सत्य को जानता है वो आत्मा के उत्थान के लिए कार्य करता है, खुद को भी ऊंचा उठाता है, खुद की भी सदगति करता है और औरों की भी करता है। तो जो ऐसा कार्य करेगा तो निश्चित ही
महान है, आत्मा महान है। इसी तरह महावाक्य में एक और बात आती है, उदाहरण लेते हैं। कृष्ण को बोला है न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड, तो बहुत सहज रीति से कोई कृष्ण होगा, कोई कृष्ण पैदा होगा, वो नया मनुष्य बनेगा, नई दुनिया का नया मनुष्य बनेगा, ये सोच लिया गया। तो इससे क्या हुआ, जो अर्थ निकलना चाहिए था सो तो नहीं निकला। क्या हुआ कि मात्र उसका सीधा सीधा एक बेसिक मीनिंग निकाल ली गई, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्योंकि जब आध्यात्मिक ज्ञान का चिंतन चल रहा है, यानी आत्मा के अंदर की बात चल रही है, तो ये दूसरे के लिए नहीं है। हर वाक्य महावाक्य तभी है जब उसको खुद पर चिंतन किया जाए। मेरे लिए नई दुनिया क्या है, मेरे लिए नया मन क्या है, मेरे अस्तित्व में राम और कृष्ण क्या हैं, तो ये बात समझनी होती है। तो कहीं पर सीधा सीधा अर्थ पकड़ लिया गया, बेसिक मीनिंग पकड़ ली गई, तो ये जो मीनिंग होती है, ये कॉमन मनुष्यों में प्रचलित होती है कि जो है शब्द का अर्थ निकलेगा, शब्द का अर्थ तो निकल आता है, परंतु उसमें से गुहियात नहीं निकलता। अब अगला पॉइंट क्या होता है, अगला स्टेप क्या होता है कि गुहियात पकड़ने के लिए जो शब्द होते हैं, हमें उसमें छिपे हुए लक्षण को समझना है, जहां से उसका कोई तत्व संबंधी विशेष अर्थ मिलता है कि मूल रूप में वो किस गहराई में किस बात को कह रहा है, उसमें क्या बात छिपी हुई है। मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं। महावाक्य में बोला जाता है शहद की मक्खी, इसका वर्णन आया है। अब शहद सुनते ही हमारी बुद्धि में कोई कटोरी में रखा हुआ शहद आया, या शहद की तरह मीठापन आया, या मधुमक्खी से निकला हुआ, छत्ते से निकला हुआ शहद आया, तो ये तो सिर्फ एक बेसिक अर्थ दे रहा है। तो क्योंकि स्मृति में शब्द का एक्यूरेट अर्थ नहीं आया है, तो क्या होगा, जब बेसिक मीनिंग पकड़ी गई तो होता क्या है, हम स्थिति में उस चीज को रियलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि रियलाइज होना बहुत जरूरी है कोई ना कोई चीज। अब बुद्धि गई उसके लक्षण पर, क्योंकि अगला स्टेप होता है उस शब्द में छिपे हुए लक्षण को देखना। तो क्या देखा, ये जो शहद है इसमें कोई खास बात होती होगी, जो शहद को बोला गया, कोई और चीज बोल सकते हैं, मीठे तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो समझा कि वो जो अनेक तरह के जो फूल होते हैं उनके रस से क्या बनता है, उनके रस से शहद बना। अब आध्यात्मिक स्तर पे इस बात का क्या अर्थ है, अलग अलग फूलों से रस बनना। अब आध्यात्मिक अर्थ पे तो फूल अलग अलग नजर नहीं आ रहे हैं, तो क्या मतलब है, यानी फूलों का भी कोई गुह्यार्थ है। फूल केवल शब्द नहीं है, इनमें कोई लक्षण है, उस लक्षण को देखना है। क्या लक्षण आया कि फूल में होती है सुगंध, अलग अलग तरह की सुगंध होती है, वो सुगंध फैलाते हैं, उनका रूप, रंग, रस, गंध सब अलग अलग तरह की होती है। तो ये बात जब आत्मा पर अप्लाई करी कि मन बुद्धि में अलग अलग तरह की रूप, ज्ञान जो है वो अलग अलग रूप से रंग लेता है, स्वरूप लेता है, उसकी अलग अलग गंध होती है, अलग अलग भासना होती है। जैसे जैसे मन बुद्धि पात्रता में वो ज्ञान आता है, तो वो ऐसे ऐसे अलग अलग रूप लेता है। तो कुछ कुछ बात समझ में आई कि फूलों से इसको कनेक्ट किया गया है। तो थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, खास बात क्या हुई कि चिंतन की दिशा जो है वो बदल गई। इसी तरह से राम वाली आत्मा को भी ले सकते हैं। राम वाली आत्मा को बोला, राम वाली आत्मा ये कार्य करती है। तो यदि हमने राम वाली आत्मा को कहीं और देख लिया तो भी बात गलत हो गई, क्योंकि राम का अर्थ बता दिया, रमयते योगिनो यस्मिनिति राम। तो क्या हुआ, चिंतन की दिशा जहां होनी थी वो नहीं आई, आध्यात्म मतलब आत्मा के अंदर नहीं आई, उधर चली गई। इसी कारण से प्रवचन जो दिया जाता है उसमें आचार्य लोग तो कुछ और बताते हैं और समझने वाले कुछ और समझ लेते हैं। इसीलिए शब्द और अर्थ
उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है, वो बहुत समझना ज़रूरी है। जैसे ही लक्षण समझ में आ जाता है, तो अब बेसिक मीनिंग जो होती है वो बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। यदि अभी भी बेसिक मीनिंग आ रही है बार-बार, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बात को ठीक से नहीं समझा गया। अब इसके ऊपर आते हैं, यानी बेसिक मीनिंग से ऊपर आ गए, हमने लक्षण देख लिया उसके अंदर, हाँ भाई शहद क्या होता है, रस क्या, देख लिया। लेकिन जो मीनिंग अभी एक्यूरेट निकलनी चाहिए वो मेरे ऊपर नहीं लग पा रही है। एक पुरुषार्थी है, यदि पुरुषार्थी अपने ऊपर वो बात मीनिंग नहीं लगा पा रहा है, इसका मतलब क्या कारण है? ये कहीं ना कहीं हमारे समझने में अभी भी चूक हो रही है। क्योंकि जो लक्षण से जो अर्थ निकाला है वो ठीक नहीं बैठ रहा है। कैसे ठीक नहीं बैठ रहा है, इस बात को कैसे निकालेंगे? कि मुरली का एक भी पॉइंट दूसरे पॉइंट को काटना नहीं चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है, इसका मतलब जो तीर है वो सही जगह नहीं लग रहा है। हमारी सोच में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ, हमारे चिंतन में अर्थ निकालने में त्रुटि हो रही है, क्योंकि उससे गुह्यार्थ नहीं पकड़ में आ रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, अगला स्टेप है कि हम गहराई में जाते हैं और गहराई में जाते हैं। तो उसके लिए मुरली में एक पॉइंट बोली गई है, क्या? कि इशारे को पकड़ो। तुम बच्चों के लिए तो इशारे छिपे हुए हैं, और जिनको तुम बच्चे कहा गया है वो क्या है? रूहानी, अर्थात रूह की स्थिति में रहने वाले हैं। इसके लिए मुरली का एक पॉइंट आप लोगों को सुनाते हैं कि बिंदु जितना छोटा बनाओ उतना छोटा होता जाएगा। जिन्होंने अणु बम बनाया है वो भी मानते हैं कि अणु जितना सूक्ष्म समझा जा सकता है, उतना ही देखा स्थूल यंत्रों से देखा भी, जो स्थूल यंत्र बनाते हैं ना वैज्ञानिक, उससे नहीं देखा जाएगा। तो अब मुरली में ये बात क्यों बोली गई है? क्योंकि जो आत्मा है वो स्थिति की बात होती है, बुद्धि जितनी सूक्ष्म से सूक्ष्म बनेगी, जरूर उसकी समझ बढ़ जाएगी। तो जब लक्षण भी समझ में आ गया, लेकिन उसके आगे भी हमको गुह्यार्थ नहीं पकड़ में आ रहा है, यानी कि वो बात पूरी रियलाइजेशन नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया? कि कहीं ना कहीं अभी भी और समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या? अभी इशारे को पकड़ने में कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है। क्योंकि जो बताने वाला होता है वो एक स्टेट ऑफ माइंड में किसी बात को क्लैरिफाई करता है। इसके लिए इसके लिए मुरलियों में एक बात आती है कि जो कवि होता है, वो कवि जो बात बोलता है या समझाता है, उसकी तुलना रवि से करी गई है। क्या समझे रवि और क्या समझे कवि? तो इसका मतलब है वहां समझ की बात है। पहले हमें लक्षण आ गया, अर्थ भी आ गया, लेकिन अभी हमने वो गुह्यार्थ नहीं पकड़ा, क्योंकि उसमें था इशारा। अब इशारा पकड़ने की जो बात होती है वो स्थिति के आधार पर होती है। और स्थिति जो अभी बताया गया, वो स्थिति कैसे बनती है? ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बात जो बताई गई है, यंत्र। अक्सर बोलते हैं दुनिया में यंत्र से पकड़ते हैं, सूक्ष्म यंत्र होता है उससे देख लेते हैं। तो यहाँ यंत्र क्या है? तो मुरलियों में अक्सर बताया जाता है ये बात कि यंत्र एक मशीनरी है। यंत्र क्या होती? मशीनरी। तो अब मन बुद्धि में मशीनरी क्या है? मशीनरी क्या है? जो हमने समझा है ना, उसको युक्ति युक्त अपने ऊपर लगाना। कैसे वो बात युक्ति से उस तरीके से हमें रियलाइज हो जाए, हमें मतलब मेरी मन बुद्धि को रियलाइज हो जाए, मैं अपने ऊपर वो पॉइंट को लगा लूं। तो वो जैसे कि स्थिति पर, वो बात स्थिति पर लागू हो जाती है। क्योंकि जो यंत्र होता है ना, वो क्या काम करता है? वो एक ऊर्जा को लेकर, ऊर्जा होती है ना, दुनिया में बहुत सारी ऊर्जाएं हैं। कोई ये सूर्य की ऊर्जा है, ये विंड की ऊर्जा है जिसको हम अ, हवा हवा की ऊर्जा होती है, और न्यूक्लियर पावर होती है, बहुत तरह की इलेक्ट्रिसिटी की पावर है। इन सब ऊर्जाओं को इस्तेमाल करके मशीनरी क्या काम करती है? कुछ न कुछ परिवर्तन कर देती है, परिणाम दे देती है। और आध्यात्म क्या काम करती है? चिंतन की दिशा को ही
बदल देती है। ध्यान दीजिएगा, चिंतन की दिशा को बदल देती है और कहाँ ले जाती है? नीचे से ऊपर। तो यंत्र बनाने के लिए क्या काम करा जाता है? क्या करते हैं दुनिया में, भौतिक जगत में यंत्र बनाने के लिए? जैसे कुछ अंक होते हैं, चिन्ह होते हैं, चित्र होते हैं, आकृतियां होती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। इन सब का प्रयोग बुद्धि में किया जाता है नक्शा बनाने के लिए, कि ऐसे ऐसे यंत्र में बनाना हमें ये चीज है, तो कैसे कैसे बनाएं तो ये बन जाए। अब आध्यात्मिकता में क्या होता है? बुद्धि में सूक्ष्म यंत्र बनाने के लिए क्या काम करते हैं? चित्रों के चरित्र को, उनके चित्रण के कारण को, और उन चरित्रों को पुरुषार्थी स्वयं पर अप्लाई करे, ये काम करने होते हैं। कि वो चित्र को भी जान ले, उसके चरित्र को भी जान ले, और वो चरित्र मेरे ऊपर कहाँ लग रहा है वो भी जान ले। ये ना बात किसी को समझाई नहीं जा सकती है, क्योंकि पुरुषार्थी जो है वो पुरुष अर्थ कर रहा है, प्रकृति अर्थ नहीं। प्रकृति में ये बात नहीं लागू होगी। ये सभी को स्पष्ट हो रहा है ना? क्योंकि एक मुरली से महावाक्य उठाते हैं, जैसे बोला है तुम बच्चों को विश्व की बादशाही लेनी है, तो जैसे ही ये बात बोली गई तो हमने सारा ही बल लगा दिया अपनी वाचा पर, सारा ही बल लगा दिया अपने बोलने पर, अपनी और इंद्रियों पर, कि हम जगह जगह जाएंगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी। तो ये बात लागू नहीं हुई, क्योंकि ये बात किससे करी जा रही है? आत्मा रूपी बच्चों से की जा रही है। तो उसको तो पता है बीज में ही सारी बादशाहत है, बीज में ही सारा विश्व है, तो क्यों ना हम बीज पर कंसंट्रेट करें। तो अगली बात क्या आती है कि अब हमें ये बात स्पष्ट रूप से समझ क्या आ गई कि जब हम इशारे पकड़ में आएंगे तब ये काम होगा। क्योंकि आत्मा को तो वैज्ञानिक यंत्रों से भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि आत्मा या कहें जो मन बुद्धि की शक्ति है वो इतनी सूक्ष्म ज्योतिर्मय प्रकाश है, सूक्ष्म ज्योतिर्मय प्रकाश है। वो पकड़ में आए तो उसको स्थिर किया जाए, और स्थिर हो जाए तो आत्मा क्या हो जाए? अमर हो जाए। वो स्थिर हो जाए तो आत्मा अमर हो जाए। यानी इशारे को ठीक तरीके से पकड़ा जाए तो मन बुद्धि, क्योंकि बुद्धि ने वो लॉजिक को समझ लिया है, वो तर्क को पकड़ लिया, वो तर्क को ठीक तरीके से पकड़ लिया, तो बुद्धि उस बात को कभी भूलती नहीं है, और मन वहां पर स्थिर हो जाता है। यानी उसने मन ने उस ऊंचाई को पकड़ लिया। अब क्या हुआ? अब जितनी समझ ली, जितना समझ लिया, जितनी बात को बुद्धि ने ग्रहण कर लिया, वो कभी अपने अस्तित्व को मिटने नहीं देगी। अपने अस्तित्व को सच्चाई मिटने नहीं देगी तो तुम्हारे भी अस्तित्व को सच्चाई मिटने नहीं देगी। तो आत्मा क्या हो जाती है? अमरत्व को प्राप्त कर लेती है, जिनको हम देवताएं कहते हैं। देवत्व को प्राप्त करेंगे, वो देवताईपना कभी मिटता नहीं है। इशारे पकड़े में, क्योंकि इशारे तो स्थिति के आधार पर पकड़े जाते हैं, थोड़ी सी भी गलती हो गई तो क्या होगा? कि आत्मा अपना ही शत्रु है और अपना ही मित्र है। किसी और के लिए ना शत्रु है और ना ही मित्र है, वो खुद ही के लिए जिम्मेवार है कि मुझे ज्ञान को कैसे ग्रहण करना है, और जो वो ऊपर वाले की, ईश्वर की मिली ही प्रॉपर्टी है, उसको कैसे बढ़ाना है, उसको कैसे गिरे ना, छरित ना हो, उसकी जिम्मेदारी भी निभाना है। तो ये सब बातें इशारे की समझने से होता है। सभी को यहाँ तक क्लियर हो रहा है? हाँ दीदी। हाँ, हो रहा है। प्रश्न है किसी का कोई? ठीक है, हाँ, थोड़ा हम थोड़ा ये कह रहे हैं, हाँ बताएं। हमारा हमारा प्रश्न है कि जो भी हम मतलब लगाते हैं देह भान की परिभाषा, शुरू शुरू में तो सभी देह भान के आधार पर ही मतलब ज्ञान को समझते हैं। एकदम से तो परिपक्वता आ नहीं जाती है हाँ जी बिल्कुल। है ना? तो धीरे धीरे तो समझ बढ़ती है, जैसे जैसे ज्ञान बुद्धि में मतलब बैठता जाता है, वैसे वैसे बढ़ती जाती है। तो बिल्कुल। अगर मतलब कोई गलत मतलब परिभाषा लगा ली या कोई गलत शब्द लगा लिया तो उसका उल्टा अर्थ भी तो हो जाता है। तो हाँ। उसको कैसे समझे? हाँ दी- जी देखिए, ये आपने पॉइंट अच्छा पूछा है। देखिए जब जो है
यदि अर्थ जो है हमने उसका सही नहीं समझा तो उसमें खास, अब आपने बोला सही नहीं समझा, इसका मतलब कहीं ना कहीं रियलाइज होता है ना, पुरुषार्थी को रियलाइज होता है इसमें कुछ गलत है। वो क्यों होता है? वो रियलाइज क्यों होता है? क्योंकि उसका जो एक अर्थ है वो दूसरे पॉइंट के अर्थ को काट रहा होता है, कहीं अर्थ में तालमेल नहीं बैठ रहा है, तभी तो लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, या तो खुद को उसमें संतुष्टता नहीं महसूस हो रही है, कहीं आत्मा को असंतुष्टता आ रही है, कहीं वो डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा, बेआरामी हो रही है, कहीं उसको ऐसा लग रहा है इससे तो कुछ ना कुछ देवहान की खुशबू आ रही है, देवहान की बदबू आ रही है, तो कुछ ना कुछ उसको रियलाइज होगा ना, तभी वो कहेगा कि गलत है। तो यानी गलत है इसका मतलब, जैसा कि अभी बताया, कि उसके समझने में ही कहीं ना कहीं गलती हो रही है, क्योंकि सारा ही आध्यात्मिक ज्ञान मात्र समझ का विषय है, दूसरे को समझाने का विषय नहीं है, समझ का विषय। कितना भी अच्छा अच्छा बोलकर किसी को समझा दे, परंतु यदि खुद ही गलत समझा होगा तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, क्योंकि दूसरे को समझाया हुआ तो वो खुद ही धारण करेगा, जिसको समझाया गया है उसकी जैसी स्थिति होगी वैसा ही ज्ञान को धारण करेगा। परंतु यदि समझाने वाले ने ही गलत समझाया तो वो गलती दूसरों के लिए नहीं है, पहले वो तीर तो अपने ऊपर ही लगेगा, पहले उससे घायल तो वो खुद ही होगा। आत्मा तो खुद ही अपना शत्रु है, तो वो शत्रुता का निर्माण तो खुद ही कर लेगा, अपने लिए शत्रुओं का निर्माण तो खुद ही कर लेगा। इसीलिए एक बात मुरलियों में बोली जाती है, अगर बाण चलाते हैं तो बहुत सोच समझ के बाण चलाना है, कहाँ कैसे, चल गया बाण तो वापस नहीं आता। अच्छा दीदी, ये बताइए कि जैसे जिस संदर्भ में हमने जो बात समझी, तो ये कैसे समझे कि जो हमने समझा है वो हमारे लिए राइट है, वो परफेक्ट है जो हमने। हाँ जी, देखिए संदर्भ, अब ये बात आती है ना, इशारे जो है वो संदर्भ के आधार पर पकड़े जाते हैं, क्योंकि इशारे किसी मात्र एक लाइन में या दो चार लाइन में नहीं होते हैं। या मान लीजिए हमने मुरलियों के दो चार पॉइंट्स को जोड़ लिया, किसी मुरली का कोई पॉइंट निकाल लिया, किसी मुरली का कोई पॉइंट निकाल लिया, और उनको जोड़ के हमने अर्थ निकाल लिया, तो ये नहीं कहा जाएगा वो अर्थ सही है। क्यों? क्योंकि वो हर संदर्भ में सही होना चाहिए, यानी कि मुरलियों में, प्रत्येक मुरली में जो भी बात बोली गई है उसको हमें ठीक तरीके से पकड़ना है, तो हमें उस मुरली को ध्यान से सुनना होगा कि उसके आसपास बोली गई जो बातें हैं वो किस संदर्भ में बोली जा रही हैं, क्या समझाने का प्रयास कर रहा है, जो टीचर है वो क्या समझाना चाह रहा है, कहीं हमारे समझने में कुछ गलती तो नहीं हो गई। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी मुरली के पॉइंट सुनो तो कम से कम 5 से 6 बार भी सुनो। और एक और बात क्या बोली है कि कम से कम उसको, खास बात क्या है, पहली पहली बात कि तुम उसको रूहानी स्टेज में सुनो, उसको बैठ के सुनो, बुद्धि में वो बात एक्यूरेट बैठनी चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो वो चेक करना है, मान लीजिए आपने सुना एक पॉइंट, आपने उसका अर्थ लगाया, आप कैसे जज करोगे वो सही है कि नहीं? इसके लिए मुरली में एक पॉइंट बोलते हैं, तुम्हें किसी व्यक्ति से वेरीफाई नहीं करवाना है। किससे वेरीफाई करना? शिव बाबा से। तो शिव बाबा से कैसे वेरीफाई करें? अनेकों मुरलियों के महावाक्य अलग अलग संदर्भ में सुन के देख लीजिए, हर संदर्भ में वो फिट बैठना चाहिए, तो वो सही है, वेरीफाई हो गया पॉइंट। कोई भी उदाहरण ले लीजिए आप, किसी भी महावाक्य उठा लीजिए, वो हर संदर्भ में ठीक बैठ रहा है। मुरली के हर महावाक्य में वो अर्थ एक्यूरेट निकाल रहा है, कहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो वेरीफाइड है, आंसर वेरीफाई हो गया है। अगर कहीं लग रहा है कुछ और अर्थ, कहीं कुछ और अर्थ लग रहा है, तो सब बेकार हो जाएगा। बहुत सोच समझ के माला पिरोई जाती है, जो माला में मोती जहाँ पिरोना है वहीं पिरोया जाएगा ना। आपने माला में मोती डालना था पहला, डाल दिया आखिरी, तो आपकी तो माला ही खराब हो जाएगी। इसीलिए मन को बिल्कुल सही सूत्रों में पिरोना है। सूत्र होते हैं ना, सूत्रों के धागा होता है, उसमें पिरोए जाते हैं मन रूपी मणके। आपका उत्तर क्लियर हुआ? दीदी हाँ इसमें दीदी, मतलब कहने कहने का मतलब ये है ना कि जो महावाक्य हमने समझा है वो मतलब मुरली के महावाक्य से कटना नहीं चाहिए कहीं भी। बिल्कुल कहीं भी नहीं कटना चाहिए, किसी संदर्भ में। मुख्य बात है संदर्भ पकड़िए।
जैसे मुरलियों में हर पॉइंट को हर जगह अलग-अलग संदर्भों में यूज़ किया जाता है। तो उसमें पढ़ाने वाला टीचर आपको किस संदर्भ में बात कर रहा है, वो उसी संदर्भ में आपकी मीनिंग निकल रही है कि नहीं निकल रही है? दीदी इसको ये कह सकते हैं क्या कि भाव को अर्थपूर्ण करना, कि भाव मतलब को कि भाव को अर्थपूर्ण करना, यानी कोई भाव को पकड़ अर्थपूर्ण, के किस उसको अर्थ में उल्टा कर कहा दीजिए, जाए। उसको उल्टा करिए, अर्थपूर्ण भाव। जो भाव होता है वो कैसा होना, अर्थपूर्ण ही भाव होगा। पहले भाव नहीं है, अर्थ यदि पूर्ण नहीं निकला है, अर्थात मेल वर्जन में पूरी परिपक्वता नहीं है, सत्य पूरा सही से नहीं निकला, सार पूरा सही नहीं है, तो सही भाव नहीं आएगा उसका। अर्थ ही रॉन्ग है तो गलत भाव नहीं पकड़ लेंगे, क्योंकि मूल भाव को क्या बोलते हैं, परा प्रकृति, और मेल वर्जन को क्या बोलते हैं, सार रूप, यानी कि पुरुष, जो सत्व उसके पास होता है। तो सत्य का अर्थ नहीं सही होगा तो भाव भी गलत आएगा। अर्थ जो भी समझा है वो ऐसा होना चाहिए जो हर जगह, हर स्टेट ऑफ माइंड में सही बैठे, गलत ना हो जाए। ब्रॉड ड्रामे में वो गलत हो जाता है, ब्रॉड ड्रामे में वो 4 अवस्थाएं हो जाती हैं, और यहाँ स्थिति है, वो 4 अलग-अलग युग हैं, अलग-अलग समय के आधार पे वो अलग-अलग हो जाता है, परंतु यहाँ स्थिति की बात है। तो दीदी हर एक स्टेज ऑफ माइंड जो बोली है, तो वहाँ तो स्थिति भी अलग हो गई ना? स्थिति तो ऊंची हो रही है, स्थिति तो ऊंची हो रही है, जैसे-जैसे ऊंची होती है, आप उसका और सार रूप में देख लेते हैं बात को। पहले तो परम धाम को इस सृष्टि पे उतार लेते तो इतना ही तो पता था कि इस सृष्टि पे उतारने का मतलब क्या हुआ, कि कोई स्थान होगा। फिर स्थान का पता चला कि वो तो स्थिति की सारी बातें हैं, तब वो स्थिति में देखा। अब वो किसी और की स्थिति में नहीं देखना, खुद की स्थिति में देखना। तो खुद को हर बार रियलाइज करते हैं ना, शांति ही हो रही है, अशांत तो नहीं हो रहे हैं। शांति होगी तो ही वो स्थिति है, नहीं तो नहीं होगी। तो शांति को बढ़ाना है, स्थिति ऊंची होगी, शांत होंगे, सारे कोई प्रश्न हल हो जाएंगे, सारे उत्तर मिलेंगे, तो शांत रहेंगे, हलचल नहीं होगी। तो ये बात कैसे देखने लगे, ऊंचाई पे जाके देखने लगे ना। ऊंची क्या होती है, स्थिति होती है। बदलाव स्थिति में होता है तो वो ऊंचाई में जाता है। पुरुष टीका लगाते हैं, जैसे जैसे टिकते जाते हैं, ध्यान दीजिए टीके को, नीचे चौड़ा होता है और धीमे धीमे ऊपर सूक्ष्म होता जाता है। ठीक है दीदी। कहने का मतलब है कि स्थिति ऊंची रखनी चाहिए ना। हाँ, स्थिति ऊंची हो, जो हमारा चिंतन की जो दिशा है वो हमारी स्थिति को ऊंचा कर रहा है, तब तो परिवर्तन सही डायरेक्शन में है। और चिंतन की दिशा नीचे जा रही है, चौड़ी होती जा रही है। एक आप लोगों को उदाहरण देते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए कोई मुरलियों में बोली गई बात है जो हमने समझ ली है, जान लिया, उसका सार रूप निकाल लिया उसका। अब अब एक मुरली को आप सुने, उसमें जो सार आता है वो पूरा निकल लिया। मान लीजिए 2 बातें मुख्य बोली गई, लेकिन उसका जो सार हमने निकाल लिया। अब सार निकालने के बाद गलती क्या हुई, अब जब हम दूसरी मुरली सुनते हैं तो हम फिर उसी सार को पहले निकालते हैं, फिर शुरू से, और फिर हम वहां तक पहुंचते हैं। तो इसका मतलब हमने सार निकाला नहीं है। सार बुद्धि में बैठ जाता है तो पीछे की जितनी सीढ़ियां होती हैं वो हमारे लिए बेकार हो जाती है। अब चढ़ना नहीं है, आप केवल सार सार को देखिए, तो स्थिति ऊंची होगी कि नीची जाएगी, सार रूप होगी कि विस्तार रूप होगी। मुरली आप सुनेंगे, सुनते ही आपको पूरी मुरली के अर्थ समझ में आ जाएंगे, 6-6 घंटे टाइम नहीं देना पड़ेगा, अर्थ पूरा अपने आप ही क्लियर। अगला पॉइंट क्या बोला जा रहा है वो आपको पहले से क्लियर हो, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है, आपको सारा बात पता है। इसके बाद यही होता है, समझ में आ जाएगा। तो वो अच्छा, सार रूप मुरली को के पकड़ना माना दोबारा सरकमस्टेंस, आपको चिंतन ना करना पड़े। हाँ जी, बोले। मुरली के जो सरकमस्टांसेस होते हैं ना, तो अलग अलग होते हैं, हर मुरली में अलग अलग व्यू होता है, तो वो कैसे समझे। हाँ, यही तो कह रहे हैं, हर मुरली हमें एक नया दृष्टिकोण देती है।
परंतु यदि हमने एक बात का कंसेप्ट ठीक तरीके से नहीं समझा है, तो हर बार नए दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें फिर से वही महावाक्य को रिपीट करके उसका मीनिंग समझना पड़ेगा। बात समझिएगा। यदि हमने बार बार वही बात रिपीट करते हैं, कृष्ण का मतलब ये है, राम का मतलब, और फिर वही बात पहुंचाते हैं, इसका मतलब हम पॉइंट को सिर्फ रिपीट कर रहे हैं, हमने उसके सार तत्व को नहीं पकड़ा है। क्योंकि इशारे पकड़ में तब आते हैं जब हमने सही से उसका लक्षण पकड़ लिया हो, केवल अर्थ नहीं। नकुल का मतलब क्या है, ना इस कुल का ना उस कुल का, परंतु वो हमने खुद पे रियलाइज ही नहीं किया। मेरे लक्षण कहाँ है उस कुल के ना कुल के, वो नहीं सही से रियलाइज किया, तो नकुल की मीनिंग आज कुछ और निकालेंगे, कल कुछ और निकलेगी। लेकिन दोनों मीनिंग सेम तब होगी जब हमने सही का उसका सार पकड़ा होगा, कंसेप्ट सही पकड़ा होगा, तो वो गलती नहीं होगी। तीर एकदम सीधा जाना चाहिए। तीर टेढ़ा मेढ़ा जाता है तो उसकी कोई वैल्यू होती है? कहने का भावार्थ ये है कि भाई ज्ञान जो है रटा रटावा नहीं होना चाहिए, वो बहुत सूक्ष्म समझ होनी चाहिए हर बात की। सार रूप कहिए, उसका सार रूप पॉइंट बुद्धि में बैठा होना चाहिए, तभी हम एक्यूरेट इशारे पकड़ पाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या पकड़ना है, इशारे। 3 बात क्लियर हो गई ना, अर्थ, फिर उसके लक्षण को समझना, शब्द अर्थ समझ लिया हमने, उसको अर्थ को पकड़ लिया, उसके लक्षण को पकड़ लिया, फिर हमें क्या पकड़ना, इशारे पकड़ना। क्योंकि इशारे तो गहराई में जाके समझ में आएंगे, क्योंकि कहने वाला क्या कह रहा है, वो अपनी स्टेट ऑफ माइंड से कह रहा है। क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है, वो शक्ति सही जगह लगे, हमारे अंतर चेतन को हिला दे, हमारे अंतर चेतन को ऊंचा उठा दे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ परिवर्तन ही नहीं किया, आया राम और सो गया राम, तो बात नहीं हुई। और वो शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर तो हो रहा है ना आप लोगों को? संदर्भ अब समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है। और कोई प्रश्न आप लोगों का? इसी से कनेक्टेड है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़े। मशीन वाली से बात समझ में आई? यंत्र में जो मशीनरी होती है, बात क्लियर हुई आप लोगों को? उससे कैसे चिंतन की दिशा ऊंची उठती है, ये बात क्लियर हुई? दीदी इसको थोड़ा सा एक बार और क्लियर कर दीजिए। हाँ, देखिए, जब मुरलियों में ये बात बोली जाती है कि आत्मा ज्योतिर्मय प्रकाश है, तो ये बात समझने की होती है कि उसमें देखने की क्षमता है, मन बुद्धि में देखने की क्षमता है, लेकिन किस आधार पर? प्रकाश के आधार पर, प्रकट रूप से स्मृति के आधार पर। स्मृति में जो चीज होगी, बस हम उतने ही आधार पे वो चीज देख सकेंगे। एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आप कोई विषय पढ़ते हैं, आप भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अब आपको उसकी परिभाषा ही नहीं याद है, स्मृति ही नहीं है उसकी, तो क्या आप किसी चीज को उस नजर से, भौतिक विज्ञान के नजर से देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। यदि आध्यात्म की परिभाषाएं ठीक ढंग से बुद्धि में बैठी ही नहीं है, तो स्मृति में ही नहीं है, तो उस स्मृति से क्या चीज कैसे देखनी है, क्या वो देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो ये तो हो गया ज्योतिर्मय प्रकाश। क्योंकि ज्योति जो है, प्रकाश, जो ज्योतिर्मय प्रकाश है, प्रकाश शब्द हमेशा यूज किया जाता है, बिंदु शब्द हमेशा यूज किया जाता है, क्योंकि प्रकाश जो होता है वो एक बिंदु से ही निकलता है। बिंदु मतलब एकदम कॉन्सेंट्रेट, एकाग्र। एकाग्रता नहीं होगी तो हम देखना चाहेंगे कुछ और दिखाई कुछ और देगा। क्योंकि यदि प्रकाश टॉर्च में कम हो तो क्या होता है, अंधेरा सा प्रतीत होता है। सामने देख रहे हैं रस्सी और दिख रहा है सांप, बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाता है।
लाना चाहते हैं नई दुनिया, नरक को समाप्त करके स्वर्ग लाना चाहते हैं, और बार बार कहते हैं स्व की स्थिति में जो गया सो स्वर्ग, और क्या बताते हैं दूसरों को, ये दुनिया सारी जल के भस्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, केवल हम रह जाएंगे। बात लागू नहीं होती, तो इसको बोलते हैं प्रकाश। अब इस प्रकाश प्रकाश को जो हमें ज्ञान की जानकारी मिली है, उसमें हम क्या देखते हैं, चित्रों को बताया जाता है, समझाया जाता है, तो वो समझ से हम उसके चरित्र को देख पाते हैं, और वो चरित्र अपने मानसिक लेवल पर हम उसको अप्लाई करते रहते हैं। कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखते रहते हैं हर चीज को, उसका चरित्रण उसको चरितार्थ करते रहते हैं समझ से। तो क्या होता है, एक मशीनरी होती है। मशीनरी क्या काम करती है, जो भी ऊर्जा आपके पास होती है उसको क्या करती है, वो उसको अप्लाई करती है, उसको यूज करती है और एक परिणाम दे देती है। ध्यान दीजिएगा, जो ऊर्जा आपके पास होती है वो ऊर्जा को अप्लाई करती है, यूज करती है, और उसको कोई ना कोई परिणाम दे देती है। सभी को यहाँ तक स्पष्ट हो रहा है ना? मशीनरी क्या हाँ काम हाँ करती है? दीदी। हाँ, तो अब मशीनरी जो होती है, वो जो बनाते हैं मशीनरी, तो क्या करते हैं वो, उनके उनकी बुद्धि में ये बात स्पष्ट होती है कि यंत्र जो है उससे हमें क्या देखना है, ये बात उनकी बुद्धि में स्पष्ट होती है। ऐसे ही नहीं कुछ भी करने लग जाए, ऐसे ही नहीं कोई भी ऊर्जा यूज करने लग जाए। तो उनकी बुद्धि में ये होता है हम कौन सी ऊर्जा यूज कर रहे हैं और हमें देखना क्या है, तो वो दोनों को जोड़ना जानते हैं। अब जैसे यहाँ पर कौन सी ऊर्जा बताई, यहाँ पर क्या है, जो मुरलियों के महावाक्य हैं जब ये सुने जाते हैं तो ये एक ऊर्जा देते हैं, आत्मा को बल देते हैं। उस बल का हमें प्रयोग करना है, क्या देखने के लिए, देखना है कि कैसे कैसे नई दुनिया आ सकती है, उसकी प्लानिंग। दुनिया में मशीन बनाते हैं, उसकी प्लानिंग करती है, कैसे पुरानी दुनिया नई पर दुनिया हो सकती है। तो पहले मेरा पुराना चित्त तो नया बने, वो देखते रहते हैं, हर चीज देखते रहते हैं। ये पुरानी चीज है तो ये पुरानी क्यों हो गई, तो ये पुरानी नहीं होती, नई होती तो कैसे होती, वो प्लान पूरा चलता रहता है। तो एक अंदर क्या बन रही है, एक मशीनरी काम कर रही है जो पुराने को नया करने में सोचती रहती, प्लानिंग करती रहती है, तो ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। तो ऊर्जा जो है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, तो जैसे कि अभी आप लोग को बताया कि शब्दों में भी एक ऊर्जा होती है, उनकी एक शक्ति होती है। तो परंतु शब्द यदि हम यही लेते रहेंगे जो दुनिया में प्रसिद्ध उसके अर्थ होते हैं, कॉमन अर्थ होते हैं, वही अर्थ लेते रहेंगे, तो क्या हमें वो हमारी वो शक्ति क्या हमेशा काम कर पाएगी? नहीं काम करेगी। क्योंकि वो शब्द जब उनके अर्थ जान लेते हैं तो चलिए हमें कुछ तो बल देते हैं, हम उनके लक्षण जान लेते हैं तो हमारी वाचा और इम्प्रूव हो जाती है, हम अच्छे से और समझा सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन जब तक इशारे नहीं पकड़े गए, उस संदर्भ को नहीं पकड़ा गया, तो क्या होता है, वो परिणाम नहीं मिलेगा जो जन जन्मांतर कायम रहे, जिसकी यादगार में क्या दिया है, शिवलिंग। क्योंकि लिंग किसका पर्यायवाची है, लिंग बताता है वो छुपा हुआ तंत्र, वो इशारा जो अव्यक्त है, तुम उसको पकड़ो और अपने लिए व्यक्त कर लो। तो वो परम सत्य का लिंग है, शिव का, जो वो ज्ञान, वो सत्य जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, देश काल समय के कारण बदलता नहीं है, वो हमेशा कायम रहेगा। तो वो शक्ति भी बनी काम करती रहेगी। शिव की शक्ति काम करती है, वो अवतरित होती है मूल रूप में, और वो जगत में उसी का नाम है जिसको शिवलिंग के बारे में के नाम से पूजा जाता है। और थोड़े बहुत पकड़ेंगे तो जैसे कि बताया गया है मुरलियों में कि देवताओं की इंद्रियां पूजी जाती हैं, देव आत्मा का स्वरूप बन जाएगा, अच्छा अच्छा ये वो सब। लेकिन मूल रूप में जो शिवलिंग है जिसको केंद्र स्थल में दिखाया है, वो स्थिति की बात लागू नहीं होती है। जो जान लिया है, जो जानकारी हो गई है, वो स्मृति में रहेगी, वो जा नहीं सकती। और जिसने एक्यूरेट ज्ञान को पकड़ा है तो वो स्मृति से
लीक नहीं हो सकती, शरित नहीं हो सकती। इसलिए बोला तुम जितना मुझे याद करते हो इतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जितना तुम मुझे याद करते हो, जितना तुमने परम सत्य को याद करा है, जितना तुमने परम सत्य को समझा है, जाना है, तो जितना वो स्मृति में रहता है तो वो काम भी करता है। योग युक्त हो सकते हो। योग की युक्तियां काम आती हैं। मशीनरी यंत्र में जो मशीनरी होती है वो कुछ और थोड़ी होती है, वो योग युक्त ये युक्तियां हैं। उसी से वो निकाल पाता है कि इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कहीं लिखा थोड़ी थी, किसी ने पढ़ा थोड़ी होता। जिसने पहली बार कंप्यूटर बनाया तो उसने किसी कंप्यूटर की क्लासेस ली होती हैं क्या? उसने कोई कंप्यूटर की यूनिवर्सिटी में पढ़ा होता है क्या? कंप्यूटर साइंस पढ़ी होती है क्या? नहीं। वो योग युक्ति तो होता है, सच्चाई को वो उतार लेता है, व्यक्त को व्यक्त कर लेता है, मशीनरी का रूप, मशीनरी समझ लेता है तो मशीन बना देता है। तो वो दुनिया में भौतिक जगत का बनाते हैं, लेकिन वो बाहर तो बनाते हैं परंतु उनके बाप कहाँ होते हैं, उनके बीच कहाँ होते हैं? वो जो ये ज्ञान को समझते हैं। ये ज्ञान नहीं समझे होंगे तो बाहर की दुनिया में जीरो कहाँ से निकालेंगे? जिसने जीरो ही नहीं निकाला था, आर्यभट्ट जीरो ही नहीं निकालता तो क्या इतनी बड़ी कंप्यूटर साइंस बन पाती? जिसने इलेक्ट्रिसिटी को निकाला, जिसने ये निकालना कि पानी से ऊर्जा निकल सकती, उसने क्या बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री ली थी क्या? नहीं। उसने अव्यक्त सत्य को व्यक्त कर दिया इस दुनिया में। उसके अंदर वो क्षमता थी तो उसने भौतिक जगत में वो काम करके दिखा दिया। भौतिक जगत में वो काम बाद में होता है, पहले कहाँ होता है? आध्यात्मिक। आध्यात्म में वो ऊर्जा ही नहीं होगी आत्मा के अंदर तो वो अपने ही रोटी और खाना पानी और इसी में से नहीं निकल सकेगा, कॉमन मैन की तरह नहीं, तो अनकॉमन कैसे काम करेगा? इसीलिए मुरली में बार बार जानवर से मिसाल दे देते हैं। जानवर लोअर स्टेट में ऑफ माइंड में होते, क्यों? खाने पीने, बच्चे पैदा करने, उनके पालन पोषण से ऊपर ही नहीं हो सकते वो। और मनुष्य मनन चिंतनशील होता है क्योंकि वो आत्मा का भी कल्याण कर सकता है, औरों का भी कल्याण कर सकता है।